स्टैंडर्ड 7 मैथ्स। बच्चों, इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 37 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस प्रैक्टिस सेट करने से पहले, इसके पहले के वीडियो में आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये मैंने एक्सप्लेन किया था। और एक प्रोपोर्शन हमारे इस लेसन में है, दैट इज़ इनवर्स प्रोपोर्शन। वो इस 37th प्रैक्टिस सेट के बाद हम करेंगे। सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एक सम हमने एग्जाम्पल के तौर से किया था ऑलरेडी। नाउ द फर्स्ट सम ऑफ प्रैक्टिस सेट 37। इफ 7 किलोग्राम ऑनियंस कॉस्ट 140 रुपीज़, हाउ मच मस्ट वी पे फॉर 12 किलोग्राम अनियंस। 7 किलोग्राम अनियंस का, अनियन मीन्स कांदा, उसका कॉस्ट 140 रुपीज़ है, मतलब 7 किलो कांदा 140 रुपये में मिलता है। हाउ मच मस्ट वी पे, कितना हमें पे करना होगा फॉर 12 किलोग्राम अनियंस। अगर हमने 12 किलोग्राम लिया अनियंस तो कितना पैसा देना पड़ेगा। तो आपको पहले लिखना है जो दिया हुआ, व्हाट इज दैट, कॉस्ट ऑफ 7 किलोग्राम ऑफ अनियंस। सो फर्स्ट स्टेप हमने लिखा जो हमें दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ 7 किलोग्राम अनियंस कितना है, 140 रुपीज़। और उसके बाद हमें क्या करना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, 12 किलोग्राम अनियंस का कॉस्ट फाइंड आउट करना है। तो हम उसको क्या करेंगे, एक्स मानेंगे, क्योंकि 12 किलोग्राम अनियंस का प्राइस हमें पता नहीं है। सो जो नहीं पता है हम उसको एक्स मानेंगे। सो वी विल राइट लेट द कॉस्ट ऑफ 12 किलोग्राम अनियंस, 12 किलोग्राम अनियन का कॉस्ट कितना रहने दो, बी एक्स रुपीज़, एक्स रुपीज़। 12 किलोग्राम अनियन का एक्स रुपीज़ अमाउंट रहने दो। ओके, तो उसके बाद आपको सोचना है कि जैसे अनियन का वेट बढ़ते जाएगा वैसे रुपीज़ भी बढ़ते जाएगा। अनियन का वेट अगर कम कर दिया गया तो उसका प्राइस भी कम होते जाएगा, बराबर। दैट मीन्स इट इज़ अ डायरेक्ट वेरिएशन। यहाँ पर डायरेक्ट वेरिएशन हो रहा है। सो यू विल राइट weight of the onions and cost are in direct proportion. So we will write weight of the onion means जिस तरह weight of the onion बढ़ते जाएगा वैसे वैसे उसका cost भी बढ़ते बढ़ते जाएगा। So we are writing weight of the onion and its cost, ये दोनों क्या है, are in direct वेरिएशन या डायरेक्ट प्रोपोर्शन, आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। वाई इट इज़ इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, क्योंकि एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है। सो देयरफॉर इधर दो क्वांटिटी है, एक वेट ऑफ अनियन और दूसरा कॉस्ट। सो वी विल राइट देयरफॉर वेट अपॉन कॉस्ट इज अ constant, okay. Weight upon cost is a constant. You can write full also, weight of onions upon cost of onions. Of onion दो बार रिपीट करने से अच्छा जस्ट लिखो weight upon cost is constant। देखिए ये प्रैक्टिस सेट, ये सम्स देखने से पहले, इस वीडियो देखने से पहले आपको इसके पहले का वीडियो देखना पड़ेगा, वरना ये अच्छी तरह आपको नहीं समझेगा। अब आपके पास वेट भी है, कॉस्ट भी है। वेट को ऊपर लिखना है अपॉन के और कॉस्ट को नीचे लिखना है। ओके, देयरफॉर पहला कितना वेट था, 7 किलोग्राम, उसका कॉस्ट कितना था, 140। सो वेट वाज 7 एंड इट्स कॉस्ट वाज 140 इक्वल्स, नाउ द वेट इज कितना हुआ है, अभी कितना वेट का देखना है, 12 किलोग्राम। सो द नाउ द वेट बिकम्स 12 एंड वी डोंट नो द कॉस्ट, दैट इज इट इज एक्स। Understood or not? 7 kilogram onions, here 7 kilogram onions 140 rupees, 7 kilogram 140 rupees, 12 kilogram x rupees. Okay, now we are going to calculate it by cross multiplication, 7 और into x, 7 into x is 7x। उसके बाद आपको बीच में इक्वल साइन डालना है और यहाँ के ऊपर से नीचे, दैट मीन्स 12 into 140, 12 into 140। फर्स्ट फ्रैक्शन का ऊपर से नीचे, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, 7 इंटू एक्स, फिर बीच का इक्वल टू डाला, सेकेंड फ्रैक्शन का ऊपर से इधर नीचे, 12 इंटू 140। आई होप बच्चे यू आर फॉलोइंग मी। नाउ आपको इधर मल्टीप्लाई करके एक बड़ा नंबर मिलेगा, पर मल्टीप्लाई करने मत जाओ क्योंकि हमें कटिंग आगे करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे और बड़ा नंबर मिलेगा, फिर कटिंग में और प्रॉब्लम होगा। इसके लिए 12 इंटू 140 का इंटू कर नहीं रहे हम।
ओके, तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन में x का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, राइट क्योंकि ये x वहाँ पर नहीं दिया गया है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। x इज इक्वल टू ये जो राइट साइड का 12 इंटू 140 हमने लिखा और अपॉन डालकर, क्यों अपॉन, क्योंकि 7 इंटू एक्स है इधर, 7x का मतलब 7 इंटू एक्स, तो इंटू का रिलेशन वाला 7 राइट साइड में जाओगे तो अपॉन के रिलेशन में हो जाता है। अगेन 7x इज इक्वल टू 12 इंटू 140 है। अब इसमें से आपको सिर्फ x चाहिए, x इज इक्वल टू राइट साइड में जो था वैसे ही लिखा और लेफ्ट साइड में 7 के साथ x का रिलेशन इंटू में है, तो इंटू वाला रिलेशन इधर लाओगे तो अपॉन का रिलेशन बन जाएगा, बराबर। तो इस तरह 12 इंटू 140 अपॉन 7 मिला। ध्यान देना, इसको इंटू मत करना स्टार्टिंग में, इंटू करने पे आपका टाइम भी वेस्ट है, बहुत बड़ा नंबर मिलेगा, फिर डिवीजन करने को तकलीफ होगा। सो नाउ यू हैव टू टेक दिस टर्म्स इन द रफ वर्किंग कॉलम। पेपर के ही साइड में आप जिस पेज में लिखते हैं उसके ही राइट साइड में आप छोटा सा एक वर्किंग कॉलम बना लीजिए बाय मेकिंग इट अ डिविजन बाय ड्रॉइंग अ लाइन। उसके बाद आपको इसका कटिंग करना है। ये साइड में लिखा 12 इंटू 140 अपॉन 7। आप इसका कटिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं क्योंकि 7 और 14 एक दूसरे के टेबल में जा रहे हैं। ये 140 ज़रूर है लेकिन उससे पहले 0 अगर आप हटा के सोचेंगे तो ये 14 है ना बेटा, तो ये ये 7 और ये 140 दोनों कट हो सकता है, दोनों 7 के टेबल में आ रहा है। 7 के टेबल में कब आता है बेटा 7, यस 7 1 सा, और 14 कब आता है 7 के टेबल में 7 2 सा। अब ये 0 7 0 सा, देखो वापस से 7 2 सा 14 7 0 सा 0 हो गया। कटिंग खत्म हो गया क्योंकि नीचे हमें 1 मिला है। नीचे जब तक 1 नहीं मिलता तब तक हमारा कटिंग कंप्लीट नहीं होता। यहाँ पर नीचे 1 मिल गया मतलब कटिंग कंप्लीट हुआ। ऊपर जो बचा है उसको क्या करो, बीच में देखो बच्चा क्या है इंटू, तो आप ऊपर जो मिला हुआ चीज़ को आप क्या करेंगे इंटू करेंगे। 12 इंटू 20, सो आपको सिर्फ इतना करना है 12 इंटू 20 करना है। ओके, अब ये 12 इंटू 20 करना भी आसान है। ज़ीरो को आप सोचो मत, ज़ीरो आप अपने जेब में डाला समझो, ज़ीरो को मेंटली ज़रा हटा दो वहाँ से। बाकी क्या बचा 12 और 2, 12 और 2 को इंटू करो, 2 2 सा 4, 2 1 सा 2, 12 और 2 को इंटू किया तो 24 मिला। उसके बाद आपको ये ज़ीरो को डालना है सिर्फ, समझा है। एक्चुअली आप नॉर्मली मल्टीप्लाई करोगे तो आप किस तरह करते हैं 12 इंटू 20 करोगे, 0 2 सा 0 2 0 1 सा 0, यहाँ पे 0 डाला, 2 2 सा 4 2 1 सा 2, फिर ऐड किया और 0 4 और 2, इस तरह आपको मिलता है। लेकिन यहाँ पे आप ये पॉइंट को आप हटा, 0 को आप छोड़ ही दे, 2 2 सा 4 2 1 सा 2 और उसके बाद आप 0 डाल दो, दैट्स इट, समझा है। सो x का वैल्यू आपको मिला 240, क्लियर। अब x मतलब क्या था, हमने x किसको एज्यूम किए थे, लेट अस सी बैक। लेट द कॉस्ट ऑफ 12 किलोग्राम अनियंस बी x, मतलब 12 किलोग्राम अनियंस का कॉस्ट हमने क्या माना था x, दैट मीन्स x मतलब 12 किलोग्राम अनियंस का कॉस्ट। सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 12 किलोग्राम अनियंस इज इक्वल टू ₹240। सो फाइनल आंसर किस तरह लिखना है आपको, क्योंकि आपसे क्या पूछा गया है, हाउ मच मस्ट वी पे फॉर 12 किलोग्राम अनियंस, तो हमारा आंसर क्या होगा, वी मस्ट पे ₹240 फॉर 12 किलोग्राम अनियंस। और ये रहा हमारा फाइनल आंसर, वी मस्ट पे ₹240 फॉर 12 किलोग्राम ऑफ अनियंस। ओके, सो आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट वेल. Okay, so go through the sum again and practice it till you understand it well. Bye.